फॉर्मूलाज अच्छी तरह लर्न कर लिए, फॉर्मूलाज लर्न कर लिए, बिल्कुल सच सच बताना, यस, और बी है नो, और सी है थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े, थोड़े थोड़े, आधे हो गए, थोड़े बहुत रह गए, थोड़े बहुत हो गए, तो जल्दी से बताएंगे, लेट अस सी। और सच बताना है बेटा, क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन में कनेक्शन है ना बेटा, ये एक सिंपल सी चीज पर आधारित है, ट्रस्ट है ना। आपको हम पे ट्रस्ट है, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा तो दिक्कत होगी। झूठ बोलने से किसी का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपने जैसा स्टेटस है आपका, आपको वो बताना है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपकी हेल्प तभी कर पाऊंगा जब आप सच बोलेंगे और आप सच को एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद ही तो इंप्रूवमेंट शुरू होगा बेटा। सो सबसे पहले कितने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं? सर आई एम न्यू। तो न्यू बच्चे जो हैं भाई, तो आप लेक्चर 1 से करिए। 10वें लेक्चर से कैसे अटेंड करेंगे? आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए। सर भूल जाते हैं, सर मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिलता, सर बैकलॉग है, सर होमवर्क वापस दे देना, न्यू क्लास फर्स्ट क्लास पूरे नहीं हुए सर, रॉन्ग डीपीपी सर। अरे भाई डीपीपी को कब तक रोएगा, याद ही नहीं हो पा रहे सर। तो देखो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि ये फेज सबकी लाइफ में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे वाला फीलिंग आती है, और इसका मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया था कि याद नहीं हो रहे, और आप इस चीज में अगर कंफर्ट ढूंढेंगे और आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि मुझसे याद नहीं हो रहे, तो उन लोगों का क्या जिनसे याद हो जाते हैं, तो आप क्या उनसे बेकार हैं पढ़ने में? हैं ये बताइए, क्या आप उतने केपेबल नहीं हैं? ऐसा तो नहीं है भगवान ने उन्हें डबल दिमाग देके भेजा हुआ है, डबल एफर्ट, डबल आपसे कैपेबिलिटी देके भेजी है? नहीं। तो इसको चैलेंज की तरह लेना है। जिनको भी लगता है कि मेरे से याद नहीं हो रहे, मुझे सर भूल जाता हूं, कर जाता हूं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो आपको एक ही सोल्यूशन है, लिख लिख कर लर्न करो, लिख लिख कर लर्न करो। तुम्हें लगता है जो फॉर्मूले भूल जाता हूं, मान लो तुम्हें लगता है साइन सी माइनस साइन डी सर मुझे याद नहीं रहता, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इस फॉर्मूले को 10 बार लिख डालो। हाँ मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा, पेन की इंक लगेगी, पेज लगेगा, टाइम लगेगा, बट जब 10 बार लिख लोगे ना तो गारंटीड है वो तुम्हें छप जाएगा दिमाग में, ये गारंटीड है। हाँ ये नहीं कि लिख रहे हो मूवी देखते देखते, हाँ वहां पे देख रहा हूं फोन में रील स्क्रॉलिंग चल रही है और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, नहीं। कंसंट्रेशन के साथ जब 10 बार लिखोगे एक फॉर्मूला, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो आपको लर्न ना हो। दैट इज इम्पॉसिबल, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है वो, ठीक है। आप सब में बहुत दिमाग है, तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मेरे से सर लर्न नहीं हो रहा, थोड़े थोड़े लर्न हो रहे हैं, मैं भूल जाता हूं, तो मैं इसका ये मीनिंग निकालता हूं कि आपने ये किया ही नहीं है, आपने 10-10 बार लिखे ही नहीं है एक भी फॉर्मूले, और इसका मतलब आपने वो एफर्ट ही नहीं किया है जितना मेरे को आपसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो चलो पहले पोल देख लेते हैं कितने लोग हैं। तो 50% ही यस पर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं लोगों की ट्रिगो स्ट्रांग होगी। ये जो 16% है, ये तो भैया आप बिल्कुल ही अपने रिस्क पर जी रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को ये याद ही नहीं कर रहे हैं इतना बोलने के बाद भी। और जो ये 31% है थोड़े थोड़े, बेटा आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस कैटेगरी में पहुंचेंगे, और कल के लेक्चर तक आप सब 31% वाले यहां होंगे। आप मुझसे एक बात बस प्रॉमिस करिए कि सर हम थोड़े थोड़े जो हमें लर्न हो गए ठीक है, जो नहीं हुए हैं उन्हें आज हम ये चीज करके देखेंगे। 10 बार लिखो, 10 टाइम्स राइट डाउन ईच फॉर्मूला, हर फॉर्मूले को लिखो 10 बार लगातार, रफ नोटबुक में 10 बार लगातार लिखो, तुम्हें डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। और लर्न करना पड़ेगा, देखो मैंने उस दिन भी ये बात समझाई थी, या तो रो लो और रोने के बाद लर्न कर लो, या चुपचाप लर्न कर लो, दो ही ऑप्शन है आपके पास, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन नहीं है कि बिना लर्न करे काम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा, इवन बोर्ड्स लेवल पर भी नहीं चलेगा। इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लो कि आपको नो कैटेगरी में रहने का अधिकार ही नहीं है। अगर आप 11वीं में आ गए तो 11वीं में जैसे तैसे पार कर लोगे, बट 12वीं में आके फिर तुम्हें पाप लगेंगे, अरे यार काश उस समय कर लिया होता। फिर 12वीं में डबल प्रेशर आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री भी लर्न कर रहे हो और इधर 12th के भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। तो इसीलिए जो बच्चे नो में हैं भाई, बहुत सीरियसली आपको यस में आना ही पड़ेगा, नहीं तो 12th को अच्छी तरह से पास करना भी मुश्किल हो जाए। 90% अगर बोर्ड्स में भी लाना चाहते हैं ना, तब भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अपने को रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए, जो लोग थोड़े थोड़े वाले या नो में हैं, क्या आप मुझे बस इतना प्रॉमिस कर दो, ये मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, लर्न हो रहे हैं नहीं हो रहे मुझे चाहिए ही नहीं। आप मुझे प्रॉमिस करिए कि सर मुझे जो फॉर्मूला लर्न नहीं होता मैं उसे 10 बार लिखूंगा, और गारंटीड है कि आप जब इसको 10-10 बार लिखेंगे
तो आपको वो लर्न क्या, वो तो सपने में आएगा, फिर तुम्हें नींद में भी वही फॉर्मूला दिखेगा। अगर तुमने एक फॉर्मूला 10 से 15 बार लिख दिया, 15 बार लिख दिया, फिर तो नींदों में भी वही फॉर्मूला दिखेगा बेटा। ठीक है, यस सर, प्रॉमिस, प्रॉमिस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि बेटा वरना ट्रिगो नहीं स्ट्रांग हो पाएगी, आप ट्रिगो में वीक हो जाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि सर हमें ट्रिगो अच्छी नहीं पढ़ाई गई। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बेटा उतना ही एफर्ट कर सकता हूं ना जितना पॉसिबल है। अल्टीमेटली जो आपका रोल है दैट इज लर्न करना, वो तो आपका ही रोल है ना, वो आप जब तक पूरा नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में आपको मजा नहीं आएगा, आप स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। और एक बार तुमने यस में पहुंच गए तो इस बात की गारंटी है कि तुम्हें क्वेश्चन चमकने लग जाएंगे। जो बच्चे यस में हैं, आप बता दीजिए खुद, क्या अब आपको पिछले क्वेश्चंस, क्लास के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े चमकने लग गए, शुरू हो गए कि नहीं हो गए? आपको समझ आने लग गया, हाँ यार अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अब ये वाला लगेगा, वो डेफिनेटली आ गया, उन्हें धीरे धीरे ही सही बट आना शुरू हो गया है इस चैप्टर में। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को लाइटली मत लो यार। ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि 4 दिन में याद हो गई। यहां पर बेटा जितनी 10th में पूरी ट्रिग्नोमेट्री थी, हम एक लेक्चर में उतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उतने फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई बहुत जेई की हाईफाई चीजें बता रहा हूं, एनसीईआरटी में उतनी उतने फॉर्मूलाज हैं ना। अगर तुम फॉर्मूले ही लर्न नहीं करोगे तो अगर 50% बच्चे ही फॉर्मूले लर्न करेंगे तो मैं कैसे, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हें यार इस लेवल के क्वेश्चन दूं? ठीक है, तो अभी आप क्या है, लेवल 1 पर ही अटके हुए हैं 31% बच्चे इस बैच के, मतलब लगभग 49% ही कह लो, वो लेवल 1 पर ही हैं, वो यहीं पर अभी तक यहीं पर ही अटके पड़े हैं। अरे असली लेवल तो इसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्री का ना, जब आप इन फॉर्मूलेज को पार पालेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे तो आप सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस। अभी तो आप फॉर्मूले ही लर्न नहीं कर रहे। 11वीं निकल गई है, अप्रैल से अब आप जुलाई में आ गए, अगस्त में आ गए सॉरी, और अभी तक आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही लर्न नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, वेरी सीरियस इशू। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट होता क्या है मुझे तो ये नहीं पता यार। तुम लोग इतना टाइम मैनेजमेंट को जो भाव देते हो ना, क्या होता है टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेज नहीं करना होता, तुम्हें बाकी चीजें मैनेज करनी होती है जेई की तैयारी में, कि बाकी चीजों में कितना समय चाहिए, उतना जितना भी समय एक्स्ट्रा बच रहा है सब में पढ़ाई करनी है। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर जेई। अब स्कूल गोइंग हो तो बस में जाते वक्त पढ़ाई करो, नोट्स रिवाइज करो, फ्री पीरियड में रिवाइज करो, फ्री पीरियड में प्रैक्टिस करो, ऐसे एक एक मिनट बचाना होता है। ट्रैवल करते वक्त पढ़ाई करो, तुम्हें बता रहा हूं मैं, ऐसे ही करते हैं बच्चे। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा ना ये तो टाइम, मैं थोड़ी बताऊंगा यार कि तुम कितने बजे बस में जाते हो, कितनी देर का ट्रैवल है तुम्हारा, कितना कहां टाइम बच सकता है। तुम्हें ये सोचना है कि मेरा कहां दिन में टाइम वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट टाइम को निकाल के वहां पे पढ़ाई का स्लॉट डाल दीजिए बस। और बाकी आपको कितना समय चाहिए अदर देन पढ़ाई एक्टिविटी में, उनका सोच लीजिए। बाकी सब में आपको पढ़ाई करनी है, दैट इज इट। इतना ही सिंपल है। और बच्चे इसे कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं हजारों वीडियो देख देख के और ये कर करके, इसमें टाइम वेस्ट कर करके, क्योंकि मजा आता है, बड़ा मजा आता है प्लानिंग करने में कि यार ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, इस वाले स्लॉट में करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे करूंगा। ये सब फालतू की बातें हैं। अगर जेई क्लियर करना है ना, तो जो बच्चा जेई क्लियर करता है उससे पूछोगे तो वो बताएगा टाइम मैनेजमेंट नहीं करना तुमने, बाकी चीजों को, बाकी लाइफ मैनेज करनी है तुम्हें जेई की तैयारी में। समझ गए? दैट इज हाउ इट इज। चलो, एनीमे टाइम 5 आवर्स, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 5 क्यों, 10 आवर्स देखो आराम से। और क्या, एनीमे देखो 10 आवर्स, वहीं से तो आना है, वहीं से तुम्हारी लाइफ बननी है, वहीं से तुम्हें आईआईटी पहुंचोगे। एनीमे 5 आवर्स, मतलब अब क्या बोलूं मैं, इन सब बातों का क्या जवाब दूं बेटा, ये बताओ। इस इतने एंथुजियाज्म से इस बैच में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी हमने, और इतना बढ़िया तुम लोग पढ़ रहे थे, फ्लो में इतने बढ़िया आ गए थे, और अब अचानक तुम्हें पता नहीं इस वीक में क्या हो गया है। पिछले वीक भी तुम थोड़ा थोड़ा डगमगा गए थे, मैंने देखा था जब ट्रू एंड फॉल्स दिए थे। फर्स्ट वीक में बहुत जोश था, सेकेंड वीक आते आते गाड़ी निपट ली कई लोगों की, पटरी से उतर गई। अब थर्ड वीक आते आते तो बिल्कुल ही बेहोश से हो गए हो यार। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हर साल पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हर साल बच्चे करते हैं, तो जब हर साल बच्चे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये सोचा करो ना यार, अपना एफर्ट लगाना। प्रॉब्लम सारी पता है कहां है यार, तुम्हारे अंदर एफर्ट लगाने की कमी है। तुम एफर्ट नहीं लगाना चाहते, बुरा मानो या अच्छा मानो, बट आप लोगों को एफर्ट लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप बहुत नाजुक तरीके से पले हुए हैं। आपको बहुत इजी चीजें पढ़ने की हैबिट है, आप बहुत कंफर्ट जोन में रह के पढ़ते हैं। बस सच्चाई ये है। अब तुम्हें बुरी लगेगी बट सच्चाई ये है। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि भाई ये तो हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। अब हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी जेई लेके, बट गलती नहीं है। जो भी चीज लाइफ में टफ करोगे, एक वर्थ करने लायक करोगे, वो डिफिकल्ट ही होगी, वो डिफिकल्ट ही होगी, इससे आसान नहीं होगी लाइफ, इससे आगे और टफ ही होनी है। तो थोड़ी एफर्ट करनी शुरू कर दीजिए।
सर हर साल एक ही बच्चे नहीं होते, हाँ नहीं होते, बट फॉर्मूले तो सेम होते हैं ना, और लर्न करते तो हैं वो, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं? तुम्हें हर चीज में उल्टा ही क्यों बोलना है कि सर सब सेम बच्चे नहीं होते? मुझे भी पता है भाई, सबका दिमाग अलग है, बट जब हर साल आने वाली जनरेशन करती है तो आप इतने क्या अनोखे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे? आप एक बिल्कुल ही अलग टाइप की प्रजाति हैं कि आप नहीं लर्न कर पाएंगे, बाकी तो कर लेते थे, सब कर लेते हैं ना, ह्यूमन ब्रेन यानी केपेबल है, तो फिर तुम क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं हो ये बताओ? नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। चलो भाई, क्या ये होमवर्क का क्वेश्चन किया है या फिर अब ये बस मुझे ही अपने आप ही सॉल्व करने हैं? ऐसे फिर डिस्कशन में भी मजा नहीं आता ना, क्योंकि फिर क्या है, मैं करता रहूंगा, तुम शक्ल ताकते रहोगे, सर ने अच्छा कर दिया, ठीक है। तो क्या ये सवाल हो गया? पहला वाला तो होना चाहिए था भाई, cos 20 प्लस cos 80 माइनस √3 cos 50। सो क्लियरली इसमें cos 20 प्लस cos 80 में हमें cos c प्लस cos d लगा देना चाहिए। इससे आसान सिंपल सवाल नहीं हो सकता। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 80 प्लस 20 100/2 50, 80